हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है उसमें टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक कॉन्वर्सेशन बताई गई है जिसमें कि वो अपने बेटों के लेके उनका कोई इशू है जो वो टीचर से डिस्कस करना चाहते हैं और इसके बारे में काफ़ी चिंतित भी हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Good morning, Mr. and Mrs. Sharma. Thank you for coming in today. Good morning. Thank you for meeting with us. We've been concerned about some issues our son has been facing. Yes, he hasn't been himself lately. He's been very quiet and reluctant to go to school. We think he might be getting bullied. I'm very sorry to hear that. We take bullying very seriously. Can you tell me more about what he has told you? He mentioned that some boys were bullying him, but he didn't go into much detail. He just said that he doesn't want to study here anymore. That is concerning. We'll need to investigate this matter thoroughly. Have you noticed any specific changes in his behavior or any signs of distress? Yes, he seems anxious and has trouble sleeping. He's also not eating well and has become very withdrawn. These are serious signs. I assure you, we will look into this immediately. We have a strict anti-bullying policy and a counselor who can talk to him. Thank you. We just want him to feel safe and happy at school. Absolutely. We'll start by talking to him and observing interactions closely. We'll also set up a meeting with the counselor for further support. In the meantime, please encourage him to share anything that bothers him with you or a trusted teacher. We will. Thank you for taking this seriously. Of course, we will keep you updated on our findings and the steps we are taking. Please feel free to contact me anytime if you have more information or concerns. Thank you. We appreciate your help. You're welcome. We'll work together to ensure his well-being. तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस कॉन्वर्सेशन का हिंदी ट्रांसलेशन। तो इसमें टीचर बोल रही हैं पेरेंट्स को देख के, गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, यानी कि सुप्रभात शर्मा जी और श्रीमती शर्मा। थैंक यू फॉर कमिंग इन टुडे, आज आने के लिए धन्यवाद। अब मिस्टर शर्मा यानी कि जो पेरेंट्स हैं, फादर हैं बच्चे के, वो भी जवाब दे रहे हैं गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात। थैंक यू फॉर मीटिंग विद अस, यानी कि हमसे मिलने के लिए आपका धन्यवाद, वो भी टीचर का धन्यवाद दे रहे हैं। वी हैव बीन कंसर्न्ड मतलब हम चिंतित हैं, अबाउट सम इश्यूज कुछ इश्यूज को लेके, आवर सन हैज़ बीन फेसिंग मतलब जो हमारा जो बेटा है जो वो फेस कर रहा है, जिससे होकर वो गुजर रहा है, उन इश्यूज को लेके यानी उन मुद्दों को लेके हम चिंतित हैं। इश्यूज मतलब कोई मुद्दा। अब लड़के की मम्मी बोल रही है यस मतलब हाँ, ही हैजंट बीन हिमसेल्फ लेटली, वह हाल ही में अपने आप जैसा नहीं रहा, मतलब वो किसी दूसरी ही दुनिया में खोया रहता है, जैसे पहले जैसा नहीं रहा। मतलब ही इज़ बीन वेरी क्वाइट, वो बहुत चुपचाप हो गया है, एंड रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाने में वो क्या हो गया है, अनिच्छुक, मतलब इच्छा नहीं होती उसको स्कूल जाने की, वैसा है। मतलब वी थिंक हमें लगता है, ही माइट बी गेटिंग बुलीड, हमें लगता है उसे तंग किया जा रहा है, मतलब कुछ बच्चे शायद उसे परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे रिलक्टेंट का मतलब है अनिच्छुक, मतलब जिसकी कोई चीज़ करने में इच्छा ना हो। अब टीचर बोल रही है आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट, मतलब मुझे ही सुनकर बहुत दुख हुआ। वी टेक बुलिंग वेरी सीरियसली, हम तंग करने को गंभीरता से लेते हैं।
बुलिंग मतलब तंग करना। कैन यू टेल मी मोर अबाउट वट ही हैज़ टोल्ड यू? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने आपको और क्या बताया है? अब मिस्टर शर्मा कह रहे हैं ही मेंशन्ड दैट सम बॉयज वर बुलिंग हिम। उसने बताया कि कुछ लड़के उसे तंग कर रहे थे। बट ही डिडंट गो इनटू मच डिटेल। लेकिन उसने ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया। ही जस्ट सेड दैट ही डजंट वांट टू स्टडी हियर एनीमोर। उसने बस ये कहा कि वो यहाँ और नहीं पढ़ना चाहता। अब टीचर कह रही हैं दैट इज कंसर्निंग, मतलब यह चिंताजनक है। विल नीड टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर थॉरोली। हमें इस मामले की पूरी तरह से जांच करनी होगी। थॉरोली मतलब पूरी तरीके से। हैव यू नोटिस्ड एनी स्पेसिफिक चेंजेस इन हिज बिहेवियर और एनी साइंस ऑफ डिस्ट्रेस? क्या आपने उसके व्यवहार में कोई विशेष बदलाव या चिंता के संकेत देखे हैं? अब मिसेस शर्मा यानी कि बच्चे की मम्मी बोल रही हैं यस ही सीम्स एंग्सियस एंड हैज ट्रबल स्लीपिंग। हाँ वह चिंतित लगता है। एंग्सियस मतलब चिंतित। एंड हैज ट्रबल स्लीपिंग और उसे नींद में परेशानी हो रही है, मतलब वो सो नहीं पा रहा है। ही इज ऑल्सो नॉट ईटिंग वेल, वो अच्छे से खाना भी नहीं खा रहा है। एंड हैज बिकम वेरी विदड्रॉन, और बहुत अंतर्मुखी हो गया है। विदड्रॉन मतलब होता है अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी का मतलब नहीं आएगा समझ में क्योंकि ये बहुत शुद्ध का वर्ड है। इसका मतलब होता है वो बच्चे जो घुलना मिलना पसंद नहीं करते और एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और बहुत साई किस्म के हो जाते हैं, अपने दिल की बात जो नहीं बताते हैं। उस टाइप की जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं विदड्रॉन। उस तरह के नेचर को बोलते हैं अंतर्मुखी और इंग्लिश में विदड्रॉन। अब टीचर कह रही है दीज आर सीरियस साइंस, ये गंभीर संकेत हैं। आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। वी विल लुक इन टू दिस इमीडिएटली, कि हम इसे तुरंत देखेंगे, मतलब इस मामले को हम तुरंत देखेंगे। वी हैव अ स्ट्रिक्ट एंटी बुलिंग पॉलिसी, हम एक सख्त एंटी बुलिंग नीति, मतलब इसके खिलाफ एक्शन करने की हमारे पास क्या है, पॉलिसी है इस मामले के खिलाफ। एंड अ काउंसलर हु कैन टॉक टू हिम, और एक परामर्शदाता है जो उससे बात कर सकता है। काउंसलर मतलब हिंदी में परामर्शदाता, मतलब जो सजेशन देता है और चीज़ों को समझता है। अब मिस्टर शर्मा कह रहे हैं थैंक यू, मतलब कि धन्यवाद। वी जस्ट वॉन्ट हिम टू फील सेफ एंड हैप्पी एट स्कूल। हम बस चाहते हैं कि वो स्कूल में सुरक्षित और खुश महसूस करे। अब टीचर कह रही हैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल। विल स्टार्ट बाय टॉकिंग टू हिम एंड ऑब्जर्विंग इंटरैक्शंस क्लोजली, यानी कि हम उससे बात करने और उसके बातचीत को ध्यान से देखने से शुरुआत करेंगे। वी विल ऑल्सो सेट अप अ मीटिंग विद द काउंसलर फॉर फर्दर सपोर्ट। हम आगे के समर्थन के लिए काउंसलर के साथ एक बैठक भी आयोजित करेंगे। इन द मीन टाइम, इस बीच, प्लीज encourage him to share anything that bothers him with you or a trusted teacher। मतलब कि इस बीच कृपया उसे प्रोत्साहित करें कि जो भी उसे परेशान करता है उसे आप या किसी विश्वसनीय शिक्षक के साथ साझा करें। इस बात को मतलब वो किसी न किसी के साथ साझा करे, या तो वो टीचर के साथ करे या जिस पे भी उसे भरोसा हो। इस तरह से उसे मतलब एनकरेज करे, मतलब प्रोत्साहित करें। ये टीचर उन्हें समझा रही है। अब मिसेस शर्मा कह रही यानी कि बच्चे की मम्मी बोल रही है वी विल, हम ऐसा ही करेंगे। थैंक यू फॉर टेकिंग दिस सीरियसली, इसे गंभीरता से लेने के लिए धन्यवाद। यानी कि जो भी उनका मुद्दा है, जो भी उन्होंने बात बताई, उसे टीचर ने गंभीरता से लिया, इसके लिए वो उनको धन्यवाद दे रही है। अब टीचर कह रही है ऑफ कोर्स, यानी बिल्कुल। वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन आवर फाइंडिंग्स एंड द स्टेप्स वी आर टेकिंग। हम आपको हमारे निष्कर्षों और उठाए गए कदमों के बारे में अपडेट रखेंगे। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम इफ़ यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन और कंसर्न्स। कृपया अगर आपके पास और जानकारी या चिंताएं हैं तो मुझसे कभी भी संपर्क करें। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। अब मिस्टर शर्मा कह रहे हैं थैंक यू, यानी कि धन्यवाद। वी एप्रिसिएट योर हेल्प, हम आपकी सहायता की सराहना करते हैं। अप्रिशिएट मतलब सराहना करना। अब टीचर कह रही है योर वेलकम, आपका स्वागत है। वी विल वर्क टुगेदर टू इंश्योर हिज वेल बीइंग,
हम उसके भलाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मतलब ये जो मुद्दा है आप और हम मिलकर सॉल्व करेंगे, ये उनके कहने का मतलब है। मतलब वो टीचर ये कहना चाह रही है। So friends, this was the end of the video. I hope you guys like it. Do subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.